आज हम करेंगे निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.1। देखते हैं पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। कह रहे हैं बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमें लिया है 9,3 तथा 15,11। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो पहले को x1 y1 मान लेंगे और दूसरे को x2 y2 मान लेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है हमारे पास √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ देख रहे हैं x2 कितना हमारे पास 15 है, अंडर रूट लगाएंगे 15, फिर लगाएंगे माइनस x1 कितना है 9 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हुआ है 11 दे रखा है, माइनस y1 कितना दे रखा है 3, और उसका क्या लेंगे वर्ग से स्क्वायर रूट में रखेंगे। अंडर रूट 15 माइनस 9, तो 15 में से 9 के कितने बचेंगे 6, और 6 का वर्ग करेंगे प्लस 11 माइनस 3, तो 11 में से 3 कितने बचेंगे 8, 8 का वर्ग करेंगे और ये हो जाएगा 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64, जो कि हो जाएगा, इन्हें जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 100। और 100 जो होता है 10 का वर्ग होता है, वर्ग से ये वाला वर्गमूल खत्म हो जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। दूसरा पार्ट सेम है, तीसरा पार्ट देखते हैं इसी का ही। तीसरे पार्ट में दिया हुआ है a प्लस बी कोमा a माइनस बी तथा a माइनस बी कोमा a प्लस बी। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमसे ज्ञात करवा रहा है। तो किस तरह से करेंगे, पहले को मान लेंगे x1 y1, दूसरे के मान लेंगे x2 नहीं x1 y1 x2 y2। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यही होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। अंडर रूट में करेंगे x2 माइनस x1, तो x2 ये है हमारे पास a माइनस बी, फिर लगाएंगे माइनस, फिर लिखेंगे x1 कितना है ये। लेकिन x1 लिखने से पहले जब हमारे पास ये माइनस आ गया तो इसके दोनों साइन चेंज हो जाते हैं। जब माइनस अंदर जाता है तो साइन इसके चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का a है, ये माइनस का a हो जाएगा, ये प्लस का b है, ये भी माइनस का b हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे देखते हैं, फिर प्लस y2 दिया हुआ है हमें a प्लस b, फिर हमें माइनस करना है y1 क्या है हमारे पास y1 है ये, तो ये भी माइनस आ रहा है तो इसके साइन चेंज हो गएंगे, जो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे इसे, जो प्लस माइनस है सेम है उन्हें काट लेंगे, ये प्लस का ये है ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये माइनस का भी और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही आता है, तो एक और एक दो भी हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, इसे देखेंगे आगे, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, एक और एक दो बी का होल स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे इसे, -2b का वर्ग, तो ये जो वर्ग है ये -2 का भी वर्ग है और b का भी वर्ग है। जब वर्ग है तो माइनस है तो वैल्यू प्लस की आएगी, 2 का वर्ग यहाँ से 4 हो जाएगा और ये b स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसे करेंगे, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और b स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व कर लेंगे इसे, 4 और 4 8, ये हो जाएगा b स्क्वायर। ये वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाएगा तो b बाहर आ गया, और इसको अगर हम देखें 8 का मतलब है 4 गुणा 2, और जो कि होता है 2 का वर्ग गुणा 2, वर्ग से वर्गमूल खत्म होकर ये 2 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या केवल अंदर √2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, चौथा क्वेश्चन है a साइन अल्फा कोमा a कोस अल्फा तथा a कोस अल्फा कोमा -a साइन अल्फा। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो वही मान लेंगे x1 y1, इसको x2 y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये रहा, अंडर रूट में लगाएंगे x2 क्या है ये रहा
ए कोस अल्फा माइनस x1 ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस फिर लगाएंगे y2 है हमारे पास माइनस ए साइन अल्फा माइनस y1 ए कोस अल्फा का होल स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे इसे, सोल्व करेंगे। यहाँ पर भी ए दिख रहे हैं, हम यहाँ पर भी ए देख रहे हैं, तो ए कॉमन आ जाएगा, लेकिन कॉमन क्या आएगा, ए का वर्ग बाहर आएगा क्योंकि वर्ग है हमारे पास यहाँ पर है, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। फिर प्लस लगाएंगे, इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस है, दोनों में कॉमन है तो माइनस एक कॉमन आ जाएगा और स्क्वायर होकर जब वो बाहर निकलेगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर यहाँ से बचेगा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस हमारा बाहर आ गया है। अब हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, तो दोनों में से कॉमन आएगा और कॉमन आने के बाद वो वर्ग से वर्गमूल खत्म होकर बाहर आ जाएगा। तो अंडर रूट में क्या बचेगा हमारे पास, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए प्लस बी व ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो यह आएगा ए कोस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, आगे खोलते हैं इसे, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर जो एक जैसे होंगे उन्हें काट लेंगे, ये प्लस का ये माइनस का एक जैसे कट गए, और ए अंडर रूट हमें पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1, तो ये 1 हो गया। इसी प्रकार से ये भी 1 हो गया, तो एक और एक हो गया 2, इसका मान आ गया ए अंडर रूट 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए 5, -12। तो जब जब हमसे मूल बिंदु से कहे कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या काम करना है, अंडर रूट में इन्हीं का ही वर्ग करके जोड़ देना है। तो क्या आएगा 5 का वर्ग प्लस -12 का होल स्क्वायर। तो इसे सोल्व कर लेंगे, ये आएगा अंडर रूट 5 का वर्ग 25 प्लस -12 का वर्ग 144, जो कि होता है 100, जोड़ लेंगे इसे 169, जो कि होता है 13 का वर्ग, और वर्ग से वर्गमूल खत्म होने के बाद क्या आ जाएगा इसका आंसर 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं, y के सभी संभव मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु 2, -3 तथा 10, y के बीच की दूरी 10 है। तो इस बार हमें दो बिंदु दे रखे हैं, 2, -3 और 10, y। इनकी बीच की दूरी अब के हमें दे रखी है, वो दे रखी है 10। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का वही फॉर्मूला लगाएंगे, x1 y1 x2 y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 कितना 10 माइनस x1 2 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1, तो माइनस दिया हुआ पहले, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का वर्ग बराबर हो जाएगा कितना 10, क्योंकि दोनों बिंदु के बीच की दूरी का इन्होंने खुद ही दे रखा 10। सोल्व करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, और ये जब हम इस तरह से वर्ग करेंगे तो ये वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाएगा। तो 10 में से 2 के कितने बचेंगे 8, और 8 का वर्ग 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करेंगे, ये 64 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ये 100 माइनस 64, तो ये बचेगा 36, 36 होता है 6 का वर्ग, तो y प्लस 3 का वर्ग, तो वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाएगा, तो बचेगा y प्लस 3 बराबर प्लस -6। जब दोनों तरफ से वर्ग खत्म होते हैं तो हम प्लस -6 लिखते हैं। तो एक बार तो हम प्लस की वैल्यू लेंगे और एक बार माइनस की, तो प्लस लेने पर क्या होगा, y प्लस 3 बराबर
6, प्लस का 6 लिया है तो प्लस का 6 उधर जाएगा, 3 माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 3। अब की बार माइनस लेंगे 6 को, तो y प्लस 3 बराबर -6। तो y की जो वैल्यू हो जाएगी -6, ये प्लस का है 3, उधर जाकर माइनस का 3 हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास हो जाएगी -9। अर्थ है हमें y के दो मान मिले हैं, एक तो y का मान है 3 और एक है हमारा y का मान -9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं हमसे, यदि बिंदु a x, y नहीं x, 2 बिंदुओं b 8, -2 और एक c पॉइंट दे रखा है 2, -2 से समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर, यानी कि ये जो पॉइंट a है इससे ये a और c बराबर दूरी पे है। इसका मतलब ये हुआ a b व ए सी बराबर दूरी पे है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी के। इसका मतलब ये मान लो ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये 5 है तो ये भी 5 होगी। ठीक है, ये दोनों बराबर है, ये इन्होंने बराबर दे रखी है, तो हमें इसी का फायदा यूज़ करना है, इसी चीज़ का ही, कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को बराबर करके सॉल्व कर देना है इसे। तो देखेंगे, एक को मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2, इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला वही होगा √x2 माइनस x1, x1 है 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, नहीं हाँ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बराबर लिखेंगे यहाँ पर भी x1 y1, तो यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे इसे, ये हो जाएगा √ वर्ग दोनों तरफ से, चाहे तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं, और वर्ग करने पर क्या होगा, ये वर्गमूल खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास x माइनस 8 का होल स्क्वायर, 2 और 2 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और इसी प्रकार से यहाँ करेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16। दोनों तरफ से 16 कैंसिल हो जाएगा, यानी x माइनस 8 का वर्ग बचा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ से वर्ग भी खत्म हो जाएंगे, तो x माइनस 8 बराबर बचा x माइनस 2। ये दोनों तो एक जैसे हो जाएंगे, फिर तो ऐसा करने पर क्या होगा, दोनों एक जैसे हो जाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग खोलेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 8 का वर्ग 64 माइनस 8 दूनी 16, x बराबर x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस 2 दूनी 4x, दोनों तरफ से x स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, ये से जुड़ जाएगा, इधर माइनस का 16x, ये हो जाएगा प्लस का 4x, वह इधर हो जाएगा 4 माइनस 64, यह बचेगा माइनस के 60, और इसे कर लेंगे 16 माइनस के 12x, दोनों तरफ से माइनस खत्म हो जाएगा, तो 60/12, 12 पंजे 60, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। इसी प्रकार से हम 5वां क्वेश्चन कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन सेम टू सेम ही है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करवा रहा है, और 7वां क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसी प्रकार से, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इसे कंप्लीट करेंगे।